हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अभी हाल ही में जो हमारा जवाहर नवोदय परीक्षा का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 6th क्लास के लिए, जो 29 अप्रैल को हुआ था। उसमें जो मैथ्स पोर्शन आता है 20 क्वेश्चंस हमारे, उनके सॉल्यूशन हम आपको देने जा रहे हैं एक एक करके। जैसे इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41 था और इसमें क्वेश्चन था हमारा कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। यदि लाभ 20% है तो लाभ दिया हुआ था हमें 20%, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ था। तो सीधी सी बात है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर भी क्या होता है, लाभ परसेंट की कंडीशन में लाभ ही होता है। और हमें लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला पता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहाँ से हमने क्रय मूल्य को इधर मल्टीप्लाई में ले लिया, इसको डिवाइड में ले लिया, लाभ बटे लाभ परसेंट गुणा 100, और हमने ये वैल्यूज इसमें रखी। तो 20 से 240 कैंसिल हो गया 12 टाइम, और मल्टीप्लाई होगी तो ये आ गया 1200। इसका मतलब जो हमारा क्रय मूल्य था वो था 1200 रुपये, लेकिन हमसे पूछा गया है इसमें विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो विक्रय मूल्य हमारा आ गया 1200 प्लस 240 1440। इसका मतलब हमारा इसमें जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही है। ठीक है, जो हमारा बी वाला ऑप्शन है ये हमारा इसमें करेक्ट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है एक पानी की टंकी जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर है। यह टंकी 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। तो पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। तो हमें इसमें लंबाई और चौड़ाई से कोई ज़्यादा काम नहीं है, हमारा काम है केवल ऊंचाई से। तो इसकी टोटल ऊंचाई है 9 मीटर। अब 9 मीटर ऊंचाई में 6 मीटर ये पानी से भरी हुई है, और खाली पोर्शन जो इसका है वो है 3 मीटर। तो हमसे पूछा गया है इस टंकी का कितना भाग खाली है। तो खाली भाग है 3 मीटर और पूरा भाग है 9 मीटर। कैंसिल करते हैं तो ये मिलेगा 1/3 भाग। तो इसका मतलब इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 43। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक होल के फर्श जिसकी फर्श की विमाएं हमें दी हुई है 12 मीटर, 10 मीटर, और टाइल से उस फर्श को ढकना है हमें, और टाइल की विमाएं हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर। तो इस साइज की टाइल्स को, इस फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइल्स हमें चाहिएगी। तो इसके लिए टाइलों की संख्या क्या होगी, हमारी फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में हम लंबाई गुना चौड़ाई कर देते हैं। ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 12 मीटर में 12 गुना 100 सेंटीमीटर, और 10 मीटर में 10 गुना 100 सेंटीमीटर। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, एक 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 12, 4 2 जा 8, 2 से 100 गया 50 टाइम, और इसको सोल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 550, 150 और 00। तो हमारी टाइल्स कितनी लगेगी इसमें, 15,000। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे कहा गया है कि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपए कम मिलते हैं। तो इसका मतलब जो लाभ का अंतर है वो है 15 - 8 7%। अब 7% किसके इक्वल है, ये 56 के, और 1% किसके इक्वल होगा, 56/7, यानी कि 7 × 56 8 के। अगर 1% 8 के इक्वल है तो 100% किसके इक्वल होगा, 8 × 100 800 के। इसका मतलब क्रय मूल्य क्या होने वाला है हमारा इसमें 800 रुपये। इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे कहा गया है कि एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, मालगाड़ी की लंबाई 1 किलोमीटर है, और इसकी चाल है हमारी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग की लंबाई है 2 किलोमीटर। तो सुरंग को पूरा पार करने में कुल दूरी जो चलनी पड़ेगी मालगाड़ी को, वो अपनी और सुरंग की दोनों की लंबाई के बराबर चलनी पड़ेगी। इसका मतलब कुल चली गई दूरी 3 किलोमीटर। अब हमें इसमें बताना है कि सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा। तो समय लगेगा दूरी बटे चाल, दूरी हो गई टोटल 3 किलोमीटर, चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 से 45 कट गया 1/15 घंटे। लेकिन हमसे आंसर पूछा गया है मिनट में, हमने मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 60 से मल्टीप्लाई करने पे हमने 15 से 60 को 4 बार डिवाइड कर दिया, 4 मिनट। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46। इसमें हमको 5555 को लिखना था, तो 5555 इसके लिए हमारा डी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। इसमें हमको 4 अंक दिए हुए थे 9 7 0 और 4, और हमसे कहा गया था
कि इनका प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो इनका प्रयोग करके जो बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी वो बनेगी 9740 और छोटी से छोटी संख्या बनेगी 4079। फिर इनका हमने डिफरेंस किया, अंतर किया, तो हमको मिला 5661। तो इसमें हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी वाला ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें हमको कहा गया दो संख्याओं का योगफल 8 है और गुणनफल है 15। तो ऐसी सिंपली बात है कि 3 और 5 में संख्या होगी, क्योंकि 3 और 5 का योग 8 होगा, 3 पंजे 15। फिर हमसे कहा गया है कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो हम इनके व्युत्क्रम ले लेते हैं। 3 का व्युत्क्रम होगा 1/3, 5 का होगा 1/5, इनका योग कर देते हैं, एलसीएम होगा 15 और ये सोल्व करके आ गया हमारा 8/15। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। इसमें हमें 3 नंबर का एक्सप्रेशन दिया हुआ था जिसमें हमको उसका मैसे बताना था। अब मैसे हमारा एक ऐसा नंबर आता है जो तीनों में हो और सबसे कम पावर में हो। तो हमने देखा यहाँ तीनों में एक तो 2 है हमारे पास, सबसे कम पावर है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 तीनों में है, 3 की सबसे कम पावर है 2 इंटू, इसके बाद है 5 हमारे पास तीनों में, 5 की सबसे कम पावर है सिंगल 1 यानी कि 5। तो ये हमारा इसका मैसे हो जाना था ये, क्योंकि 7 इन तीनों में नहीं है, 13 तीनों में नहीं है। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। इसमें हमको बोला गया था 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है। तो हम मान लेते हैं 3 क्रमागत संख्या है x - 1 x + 1। जब इनका योग करते हैं तो ये हो जाएगा x - 1 + x + 1 = 15, -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो ये 3x = 15, x = 5 हो गया। फिर हमसे कहा गया था कि बीच वाली संख्या का वर्ग होगा, बीच वाली संख्या x ही है, तो x का वर्ग होगा 5² 25। तो इसमें हमारा आंसर बी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 51। इसमें हमसे पूछा गया था कि 8 से भाज्य संख्या कौन सी होगी। वो संख्या जो सम है, वो संख्या जिसके अंतिम अंक 8 से भाज्य है, या अंतिम 2 अंक या अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है। तो इसमें अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52। इसमें हमको बोला गया था 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने देखा 5 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 और मीटर से किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो कुल मिला के डेसिमल हमारा 5 स्थान के पहले आएगा। तो हमने यहाँ पे 4 0 से और 1 5, तो टोटल हो गया हमारा इस तरीके से। इसका ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। इसमें हमसे कहा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या 3 4 5 6 इन चारों से विभाज्य है। तो इसमें हमने इनका एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेने के बाद हमने देखा इसका आंसर है 60। तो इसका मतलब इसका आंसर बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। इसमें हमसे बोला गया है कि 4.239 को 0.9 से डिवाइड करने के बाद क्या आंसर मिलेगा। तो इसमें सिंपल डिवाइड है, बिल्कुल आंसर बी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 55। इसमें हमसे कहा गया है कि मेरी घड़ी समय जो है वो 7:05 सुबह के टाइम का है, यह 25 मिनट आगे है। तो अगर हम इसमें से 25 मिनट जो आगे वाला टाइम है उसको माइनस करेंगे, तो 25 मिनट माइनस होने के बाद 5 5 0, इधर से कैरी ओवर लेंगे 6, टाइम में 6 कैरी ओवर आता है, 6 में से 2 गया 4 और 7 यहाँ बच गया हमारा, एक कम हो गया 6, 6 पर 6। तो यानी कि हमारा जो सही टाइम है वो ऑप्शन सी वाला 6:40 पर आता है। ये क्वेश्चन नंबर 56 आता है। इसमें हमसे कहा गया है कि 80 विद्यार्थियों का एक समूह है जो पिकनिक पर गया है, इसमें 20% लड़कियां हैं, तो इसका मतलब 16 लड़कियां हो गई और बाकी बचे हुए 80% में लड़के हैं, तो 64 लड़के हो गए। ठीक है, और हमसे कहा गया है इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाए जो लड़के 70% हो जाए, यानी कि इसमें लड़के हमें नहीं बढ़ाने, लड़के फिक्स है 64 और ये हमें 70% चाहिए। तो हमने मान लिया 70% लड़के जो है वो 64 काउंटिंग में है, तो 100% कितने होंगे 64/70 × 100। अब 100% होने के लिए इसका मतलब हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने होने चाहिए 92 लगभग। ठीक है, तो 92 करने के लिए कितने बढ़ाने पड़ेंगे इसमें 92 - 18 12, तो इसका मतलब हमें 12 लड़कियां बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। इसमें हमसे कहा गया है कि एक रेलगाड़ी है जो 1250 मीटर लंबी है और इसकी जो स्पीड है वो 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हमसे पूछा गया है कि ये खड़ी हुई रेलगाड़ी को अगर 4 मिनट में कवर क्रॉस कर दे तो खड़ी हुई रेलगाड़ी की कितनी लंबाई होगी। तो 4 मिनट में ये 2 किलोमीटर जाएगी, यानी कि इसके द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वो 2000 मीटर होगी।
इसका मतलब जो रेलगाड़ी है और खड़ी हुई रेलगाड़ी है उन दोनों की जो टोटल लंबाई है वो 2 किलोमीटर होने वाली है। तो हमने मान लिया खड़ी हुई रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, तो दोनों की कुल लंबाई 2000 मीटर। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी 750। इसका मतलब खड़ी हुई लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई हमारी 750 मीटर। सी ऑप्शन इसका आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, इसमें हमसे कहा गया है कि रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए और जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। तो हमने रहीम के अंक मान लिए x, तो दिनेश के अंक हो गए रहीम से 10 कम x माइनस 10, और जॉर्ज के भी कम है 25 अंक, तो x माइनस 25। तो इन तीनों के अंकों का योग हमें 235 दिया था। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली 90। तो जॉर्ज के अंक थे हमारे x माइनस 25, 25 माइनस करके 65। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59, ये एक सरलीकरण का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास प्रॉब्लम थी तो हमने इसको ब्रैकेट वाइज शुरू किया। पहले इधर से 30, ये जो हमारी लाइन होती है ये सब ये भी ब्रैकेट की तरह काम करती है। तो ये 30 माइनस 50 हुआ 20, फिर 100 से माइनस हुआ तो 80। ये डिवाइड करना है, 80 डिवाइड किया 400 को 5 टाइम, और ये 100 आ गया था, 100 प्लस 5 15, यानी कि ये हमारा डी ऑप्शन सही होने वाला है। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60, इसमें हमें बताना है 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो 3 किलोग्राम हमारा 3000 ग्राम होता है। तो सिंपली इसको हमने 360 बटे 3000 गुना 100, तो ये हमारा 12% आ गया, जिसमें हमारा आंसर ए हमारा सही होने वाला है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसे लगा हमको जरूर बताइएगा, और आपसे आशा है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।